और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विदेशी फार्मा कंपनी फाइजर पर उनके कोविड टीके को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और चिदंबरम इसकी वकालत कर रहे थे। अब फाइजर की वैक्सीन में पाया गया है कि वो इतनी कारगर नहीं थी जितनी भारतीय वैक्सीन कारगर साबित हुई, और बावजूद इसके बड़ी फार्मा कंपनियां भारत में बने कोरोना के टीकों को लेकर भ्रम फैलाने का कैंपेन दुनिया भर में चलाती रही। हाल ही में भारत में कोरोना टीके पर छपी एक किताब में भी फाइजर के एक वाकये का जिक्र किया गया, जब फाइजर कंपनी के अधिकारी अपने नियम और शर्तों को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के सामने रखते नजर आए। तो देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री की ओर से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया एक वैक्सीन को लेकर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, देखिए एक बार फिर से निशाना साधा गया राहुल गांधी पर, और वो भी इस बार एक वैक्सीन को लेकर। राहुल गांधी से ज्यादा मुश्किल की बात थी, एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है फाइजर, फाइजर के ऊपर निशाना साधा है एक केंद्रीय मंत्री ने, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब ये फार्मा कंपनी जिसकी दवाइयां पूरे दुनिया में बटी और भारत को उसने बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अपने शर्तों पे भारत को दवाई देने की कोशिश कर रहा था, भारत में इंडेमनिटी मांग रहा था ताकि उसकी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट हो या उसके कंपनी के ऊपर कोई केस हो तो भारत सरकार उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वो इंडेमनिटी फाइजर कंपनी भारत में मांग रही थी जब भारत कोरोना की मार झेल रहा था, तब भारत अपनी दवाई बना रहा था। ऐसे में फाइजर कंपनी ने जब भारत ने उन्हें मना कर दिया तो भारत राजीव चंद्रशेखर और बाकी मंत्रियों का आरोप यही है कि उन्होंने दुनिया भर में भारत की कोरोना और कोविशील्ड और कोवैक्सीन को उन्होंने करने की कोशिश की, उनके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया, WHO तक ने सवाल उठाए, और यही फार्मा कंपनियां थी जिन्होंने भारत का नाम खराब करने की कोशिश की कोरोना के टीकाकरण की। आज जब डावोस में उनके CEO से जब पत्रकार पूछ रहे थे कि आपकी दवाइयां उतनी इफेक्टिव साबित नहीं हो रही हैं, जब आपकी दवाइयों का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे में उनका जवाब बिल्कुल नकारा था, नो कमेंट्स आ रहा था। तो जाहिर तौर पर भारत सरकार उन फार्मा कंपनियों पर अब सवाल उठा रही है जो भारत की दवा के, जो कोरोना में भारत अग्रणी देश बन के उभरा था, एक दुनिया के सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में उभरा था, उस पर सवाल उठाने पर काफी ज्यादा सारे मंत्री सवाल उठा रहे हैं। जी, गुजरात के अहमदाबाद में एक रिहायशी इमारत में आग लग गई है। आग में झुलसने की वजह से एक आदमी जख्मी हो गया है। अपनी पत्नी की हत्या करके घर में आग लगाने का इस पर आरोप लगाया। यूपी के देवरिया में वाहन चेकिंग के दौरान 25 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। देवरिया तस्करी कर के बिहार भेजी जा रही थी ये शराब। छत्तीसगढ़ के कोरिया में झुमका जल महोत्सव के दौरान कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। हंगामा करते हुए लोगों की फेंकी कुर्सियां और आरोपियों की अब तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हरियाणा के करनाल में ट्रेन की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई है। वीडियो बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर खतरनाक स्टंट करने के दौरान यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जंगल में सड़क पर बाघ निकल आया है। थोड़ी देर तक यातायात भी इससे प्रभावित हुआ। लोगों ने बाघ की तस्वीर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने शादी समारोह में डांस किया है। बिहार के छपरा में पार्टी के MLC की बेटी की हल्दी कार्यक्रम में वे पहुंचे हुए थे और तब इनका डांस का वीडियो वायरल हुआ।